सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो किसी टॉपिक पे नहीं रहेगी, किसी टैटू के लेसन्स पे नहीं रहेगी। वो एक पर्टिकुलर टैटू पे रहने वाली है। और इस क्लास में मैं कवर करूंगा सारे फैक्टर्स जो कि एक टैटू को स्टार्ट करने से लेकर टैटू को फिनिश करने तक भी इंक्लूड होते हैं। और इसमें एक और चीजें ऐड होगी। मैं आपको एक ट्रिक कर बताऊंगा जिससे कि हमारा जो टैटू की क्लैरिटी है वो और एनहांस होके आती है रिजल्ट के बाद। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम ऐसे की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें और आप आराम से घर पे बैठे टैटू लेसन्स एंजॉय कर सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टैटू स्टार्ट करने से पहले हमने उस एरिया को प्रॉपरली शेव करना है, क्लीन करना है और सैनिटाइज करना है ताकि कोई इन्फेक्शन ना फैले और बिल्कुल एरिया क्लीन रहे। और हमने अच्छे से इस पे ध्यान दिया। और उसके पहले मैं आपको एक और रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। ये जो टैटू है ये हमारे से इन्होंने 3 साल पहले करवाया था और आप इनकी शेडिंग डिटेलिंग चेक कर सकते हो, अभी भी ऐसे ही मेंटेन है। और उसी टैटू के बिहाफ पर आज ये वाला डिज़ाइन करवाने आए हैं। ये डिज़ाइन एक कह सकते हैं कस्टम भी है, नई भी है। ये आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा, पिंटरेस्ट पे मिल जाएगा। ये गैंगस्टर गर्ल है और डॉलर्स के रिप्रेजेंटेशन है और तो कुछ डाइस की रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने पहले मेजरमेंट ली, उसको क्लीन करा, फिर से सैनिटाइज़ करा कि इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो रहे और एक प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड आर्टवर्क क्लाइंट को सप्लाई हो जैसे कि उन्होंने एक्सपेक्ट करा है। और हम उस एक्सपेक्टेशन के बिहाफ पे ही खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और ये क्लाइंट मैं आपको बता दूँ, ये फ़िरोज़पुर से थे और ये फ़िरोज़पुर से स्पेशल आए थे। लिटरली इसमें कोई मैं ऐड ऑन नहीं कर रहा, बट ये क्लाइंट आप चेक कर सकते हो, आईडी में मेंशन कर दूंगा, ये फ़िरोज़पुर से ही है। एंड आफ्टर दैट हमने पहले ट्रेसिंग ली, मार्किंग्स ली ताकि स्टेंसिल प्रॉपर आए, सेंटर में आए और पिछले जो क्वार्टर स्लीव हमने रेडी किया था उसके साथ प्रॉपर तरीके ना क्लैब हो, मिक्स हो। तो हमने पहले मार्किंग ली इसकी प्रॉपरली, फिर उसके बाद हमने स्टेंसिल स्टफ़ को अप्लाई करा प्रॉपर तरीके से। और हमने इसमें एक और ध्यान देना है कि हाँ, कई बार जब हम क्वार्टर स्लीव कर रहे होते हैं तो कुछ का एरिया रह जाता है, हमारा स्टेंसिल स्टफ़ अप्लाई नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, जब हम पेस्ट करते हैं स्टेंसिल को तो वो आता नहीं स्टेंसिल प्रॉपर्ली। तो हमने पहले स्टेंसिल स्टफ़ को अच्छे से थॉरोली स्प्रेड करना है सारी स्किन पे, जहाँ पे नहीं भी चाहिए वहाँ पे भी स्प्रेड कर दो ताकि एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए कहते हैं स्टेंसिल स्टफ़ की। तो उसके बाद हमने प्रॉपर बहुत ध्यान से करा है। और एक आपने चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने जो ये ट्रेसिंग है ये हमने पेपर के बैक साइड पे नहीं ली, मैंने बटर पेपर का यूज़ करा है, स्टेंसिल पेपर का यूज़ करा है, क्योंकि जो आर्म थी, प्लेसमेंट थी, ये कर्व थी। तो जो नॉर्मल पेपर से करता तो वो प्रॉपर तरीके से आना नहीं था स्टेंसिल, जितनी क्लैरिटी से इससे आना है। अब ये देखो कितने स्मूथली ब्लेंड हो रहा है और स्किन के कर्व्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जा रहा है। तो ये एक एडवांटेज रहती है इस पेपर की। तो मैं प्रेफर करूँगा यही पेपर आप यूज़ करो अगर आप कोई बड़ा टैटू कर रहे हो या फिर कोई कर्व्ड स्पेस पे कर रहे हो या कर्व्ड प्लेस पे कर रहे हो, लाइक शोल्डर हो गया और फोरआर्म हो गया। ठीक है, तो हमने प्रॉपरली स्टेंसिल कर लिया। मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो चेक करो कितना स्मूथ और फ्लॉलेस स्टेंसिल ट्रेस हुआ है हमारा स्किन के ऊपर और वो बहुत प्रॉपरली ब्लेंड हो रहा है, दूसरी टैटू के साथ मर्ज हो रहा है। आप देख सकते हैं इधर से भी और एक इधर से भी, ठीक है ना, ये प्रॉपरली मर्ज हो रहा है और कितना हमारा सॉलिड स्टेंसिल आया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टैटू। तो हमने पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि हाँ कि नीचे से जितना स्पेस करता जाए और वो प्रॉपर तरीके से हमारा टैटू ख़त्म होता जाए। बिकॉज़ क्या होता है, जब हम एक बार ही करते हैं और लाइनिंग करते हैं उसके बाद फिर हम उसको बाद में शेडिंग करते हैं तो क्या होता है, जो स्किन होती है वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। बार बार अगर हम उसको पंच करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएगी, जिससे कि हमारी हीलिंग पे इफेक्ट डालेगी वो। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ जैसे जो सा एरिया हम कर रहे हैं उसको फिनिश करते ही ऊपर जाएँ। इसमें हमने लाइंस की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि नोट्स हैं, जो नोट्स में जिसकी शार्पनेस है वो लाइन से ही डेमोस्ट्रेट होती है। अगर हमने वो शार्पनेस नहीं मेंटेन रखी तो फिर कुछ नहीं मेंटेन हुआ। तो ट्राई करना है हमने कि हाँ जो लाइंस है वो क्रिस्प एंड क्लियर हैं। और आपने साथ साथ अपने क्लाइंट से बात करते रहना है और उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराना है ताकि उसको
पेन कम हो और उसका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट रहे। ये एक एडवांटेज रहता है कोई भी अगर आप टैटू कर रहे हो लॉन्ग सेशन का, तो आपने क्लाइंट से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। बिकॉज क्या रहता है कि जो क्लाइंट है उसका माइंड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है पेन की तरफ से, तो वो पेन कम फील करता है और आपको एक प्लस टाइम मिल जाता है कि आप उसमें टाइम कंप्लीट कर लो, टैटू कंप्लीट कर लो। तो ये हमारा लुक रहेगा। हाफ टैटू अभी कंप्लीट हुआ है और इसको अराउंड हमें 3 से 4 घंटे लग चुके हैं और आप डिटेलिंग चेक कर सकते हो कैसे है, प्रॉपर तरीके से फ्लोलेस। कोई आपको एकदम से हार्श टोन नहीं मिलेगा, डार्क से एकदम से ख़त्म होता टोन नहीं मिलेगा। और मैं इसी शेड की बात करता हूँ, अपनी पुरानी वीडियो में भी मैंने इसी शेड की बात करी थी कि हाँ कि कभी भी शेड स्टार्ट करो तो उसको एक फ्लॉलेसली एंड अप कराओ ताकि वो एक क्रिएटिव पीस लगे। तो उसके बाद हमने रेस्ट वेस्ट करने के बाद थोड़ा सा लंच वगैरह करने के बाद हमने फिर से ऊपर का डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया और शुरू कर दिया। तो अभी हम हेयर्स कर रहे हैं, हेयर्स की एक फ़्लो निकाल रहे हैं। तो इस पे हमने भी ध्यान देना होता है कि एक हेयर का जो फ्लो है वो बोल्ड से स्टार्ट होकर एक शार्पनेस क्रिस्प सी लुक दे। तो हमने ये मेंटेन करना हमारा ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही है जो एक हेयर्स की रिप्रेजेंटेशन देता है और बहुत ही सुंदर रिजल्ट आता है अगर आप इसको कैरी आउट करते हो ध्यान से। तो उसके बाद फिर हमने लिप्स पे ध्यान दिया थोड़ा सा। इसमें हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग के लिप्स हैं सिर्फ उसको ही लाइन करेंगे, बाकी सारा हमारा शेडिंग में रहेगा। जैसे आप देख सकते हो, ये देखो मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में ही डार्कनेस दी है बस। उसके बाद जाके हमारा जो लिप्स है, लिप्स की जो अंडरलाइनिंग है, आउटलाइनिंग है, वो बिल्कुल लाइट कलर में रहेगी। आप देख सकते हैं नीचे का टैटू कितना ग्रेसफुल लग रहा है, नोट्स कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और गन देख लो, आप हैंड देख लो, फिंगर्स देख लो, फिंगर की शेड देख लो, ये तो भी थोड़ा सा गंदा है। अभी हम इसको क्लीन करेंगे तो आप इसकी देखना, ग्रेस देखना। ये ग्रे कलर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक सॉफ्ट टच ब्लेंड आए शेड में। सो क्लाइंट को एक और चाहिए था कि हम बी स्ट्रॉन्ग का कोटेशन ऊपर मेंशन हो, तो हम पहले उसको स्टेंसिल कर लेंगे ताकि हेयर्स की जो शेडिंग है वो बाद में उसके अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर सकें। तो हमने पहले उसकी मार्किंग लेके स्टेंसिल करके उसको प्लेस किया और फिर हम फिर से आगे हेयर्स पे हम फिर से स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग की पहले लाइनिंग कर लेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग हम हेयर्स पे शेड पा सकें और उसके अकॉर्डिंगली ही हम हेयर्स पे शेडिंग पाएंगे। डार्कनेस, लाइट और मीडियम टोन उसके अकॉर्डिंगली ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग है वो हाईलाइटेड रहना चाहिए पूरे टैटू में। ऐसा ना हो कि हम वो हेयर्स को पूरा डार्क कर दें और स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग का पूरा ग्रे सीन आए। इधर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आईब्रोज़ में क्या करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, उसको ब्लैक कर देते हैं, हल ऐसा का टेक्सचर नहीं देते। तो हम कोशिश करेंगे उसको एक लाइनिंग का टेक्सचर दें ताकि वो उसके पास जाके शेडिंग करे उसके बीच में। तो उससे क्या होता है, जो आईब्रोज़ की शेडिंग है, डिटेलिंग है, वो दिखने लग जाती है, हेयर्स लाइक टेक्सचर्स आ जाते हैं। सो फाइनली आफ्टर 6 आवर्स आप देख सकते हैं हमारा टैटू कंप्लीट हो चुका है और इसकी डिटेलिंग और शेडिंग और अकेली चीज़ देख सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा हमने ऑइंटमेंट लगाया हुआ था तो करके थोड़ा मेसी टाइप दिख रहा है। मैं आपको पूरी क्लीन करके दिखाता हूँ, आप डिटेलिंग चेक करना। सो चेक करते हैं डिटेलिंग। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर ब्लेंड हुआ है दूसरे टैटू के साथ और इसकी क्लैरिटी, शार्पनेस चेक कर सकते हैं। रेडी, सेट, गो। सो ऐसे के टैटूज़ करवाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वॉच करें, लाइक, सपोर्ट करें। थैंक यू।